जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं रेलवे के बारे में। रेलवे के बारे में आपको मालूम ही है, 2 सालों से जब से लॉकडाउन लगा था 2020 में 3 महीनों के लिए, तो तब से लेकर फिर 2021 में भी 2-2.5 महीनों के लिए लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। तब से लेकर अभी तक ट्रेन बंद था, मतलब कि लगभग 2 सालों से ट्रेन बंद थी। इसे बंद ही मानेंगे। जो ट्रेनें चल रही थी वो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। जो ट्रेन पहले चल रही थी, इन 2 सालों में जिन्होंने यात्रा नहीं किया या फिर उससे पहले जिन्होंने यात्रा किया है और अभी भी किया है, उन्हें मालूम होगा कि जो ट्रेनें चल रही थी वो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी। और जो लॉकडाउन लगा था उस समय 2-3 महीने तो बंद ही थे, फिर बीच में लॉकडाउन लगा, उसमें भी कुछ दिनों के लिए ट्रेन बंद किया गया। लेकिन अभी तक जो भी ट्रेनें चल रही है वो स्पेशल ट्रेनें चल रही है। अब बताता हूँ स्पेशल कौन सी ट्रेन है। जो लोग यात्रा नहीं किया इन 2 सालों में उन्हें पता होगा स्पेशल का मतलब कि कोई बढ़िया सुविधा वाला स्पेशल ट्रेन होगा, सीट अलग होगा, कुछ एसी लगा होगा या फिर कुछ हवादार लगा होगा, पंखा चेंज कर दिया गया होगा या फिर कुछ नया स्पेशल बना दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ट्रेनें थी उनके आगे 0 लगा दिया गया। नंबर के आगे 0 लगा दिया गया और उन्हें स्पेशल बना दिया गया। जैसे कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी तो उसे बना दिया गया संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन। उसके बाद संपूर्ण क्रांति स्पेशल ट्रेन, राजधानी स्पेशल ट्रेन, शताब्दी स्पेशल ट्रेन, पूर्वा स्पेशल ट्रेन। इसी प्रकार से जो भी ट्रेनें हैं, जितने भी ट्रेनें का नाम लो, सभी के आगे स्पेशल लगा के स्पेशल कर दिया गया। सिर्फ नाम से स्पेशल कर दिया गया, बाकी सुविधा वही थी। अब क्या हुआ कि स्पेशल नाम लग जाने की वजह से किराया बढ़ गया। उसमें किराया का बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। जहाँ जाने के लिए आपको 400 रुपये का ट्रेन लगता था आरक्षित में, वहाँ सीधे 600 रुपये 650 रुपये का हो गया। और जहाँ जो जनरल बोगी का था, जहाँ अनारक्षित आप यात्रा करते थे, वो भी ऑनलाइन टिकट कटने लगा। और जहाँ का टिकट 200 रुपये का था, वहाँ आपका 275, 280, 320, 300, 350 का टिकट बनने लगा। दोस्तों, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। ये ट्रेन सब खुलने वाली है और फिर से पहले की तरह यात्रा कर पाएंगे आप, फिर से आपको कम पैसा लगेगा। तो सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि जो सीनियर सिटीजन के लिए जो यात्रा करते थे उनको जो सुविधाएं थी जो बंद कर दिया गया, विकलांग के लिए बंद कर दिया गया, जिसे दिव्यांग कहते हैं, सब बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। नई जानकारी लेकर आता हूं और आता रहूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जो देख रहे हैं, और मन में सवाल प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक पर। तो आपको बता दूं कि जो भी ट्रेनें थी सारी ट्रेनों को फिर से खोल दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ट्रेनें थी, जितनी भी ट्रेनें थी, सारी ट्रेनों को फिर से खोल दिया गया है। इसी महीने नवंबर 2021 से सारी ट्रेनें धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। अब आपको बता दूं किराया, बहुत लोग पूछेंगे किराया का क्या होगा। तो किराया जो पहले था, आप 2 साल पहले जो यात्रा किए होंगे, जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, उससे पहले जो यात्रा किए होंगे, आप याद करें कि रेट क्या था। आप देखेंगे टिकट पर, आपको अब वही रेट लगने वाला है। सेम टू सेम किराया कर दिया गया है, सेम टू सेम किराया घटा दिया गया है। इसके अलावा जनरल बोगी में भी किराया बढ़ा दिया गया था, उसको भी अब घटा दिया गया है। मतलब कि जो पहले का रेट था वही कर दिया गया। अब सुविधा की बात करें तो सुविधा क्या बढ़ा था? सुविधा यही बढ़ा था कि जितना सीट था उतने व्यक्ति यात्रा करता था, चाहे वो जनरल बोगी हो, चाहे रिजर्वेशन बोगी हो या स्लीपर बोगी हो, तो उतने लोग यात्रा करते थे। एसी में तो पहले से उतने लोग ही यात्रा करते हैं, क्योंकि एसी में वेटिंग वाले यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन इन दोनों में भी उसी प्रकार से कर दिया गया था। अब क्या होगा, यह सिस्टम समाप्त हो जाएगा। जैसे बेटिंग को यात्रा करने का अधिकार नहीं था इन 2 सालों में, अब क्या होगा, पहले की तरह बेटिंग वाले भी घुसेंगे। अब पहले बेटिंग मान्य नहीं था, काउंटर से कटता भी नहीं था, जितना सीट है उतना, कोरोना के लेकर उतना ही लोग यात्रा कर रहे थे अभी तक। लेकिन कोरोना काल अब खत्म हो चुका है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। लगभग देश से कोरोना गायब है, इसीलिए फिर से सारी ट्रेनें खोली जा रही है। अब सीनियर सिटीजन की बात करें। सीनियर सिटीजन आप समझते होंगे 60 वर्ष से ऊपर का, चाहे वो आदमी हो या फिर महिला हो, मतलब पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उसको जो सुविधा मिलता था पहले, टिकट पर लगभग 40% सुविधा मिलता था, मतलब छूट मिलता था। इसी प्रकार से दिव्यांग को भी लगभग 40%, लगभग के मतलब 30%, 40% के आसपास मिलता था। लेकिन सबको सुविधा मिलता था, महिला, पुरुष, विकलांग जो भी है, जो 60 वर्ष से ऊपर का है। विकलांग तो किसी उम्र का हो, सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसको सुविधा मिलता ही था। जो 60 वर्ष से ऊपर है व्यक्ति, सीनियर सिटीजन है या फिर विकलांग है, मतलब दिव्यांग है, तो उसका नीचे का सीट उपलब्ध हो जाता था, आसानी से नीचे का सीट मिल जाता था, तो वह आसानी से यात्रा कर पाते थे। ये सारी सुविधा थी जो बंद कर दी गई थी, वो सारी सुविधा फिर से चालू कर दी गई है। इसके अलावा आप ऑनलाइन ही टिकट ले पाते थे, चाहे जनरल का हो, स्लीपर का हो, एसी क्लास का हो, किसी भी प्रकार का एसी हो।
तो आप ऑनलाइन ही टिकट ले पाते थे। अभी कुछ दिनों से कुछ काउंटर खुला गया, मतलब आपने देखा होगा स्टेशन पर जाते होंगे तो 1-2 काउंटर में ही ये सुविधा उपलब्ध था अभी नया पर, लेकिन पहले वो भी बंद था। लेकिन अब क्या होगा, सारी काउंटर पहले की तरह खोल दी जाएगी। आप ट्रेन अगर पकड़ने जा रहे हैं, तो आप 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भी आप टिकट ले सकते हैं, वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर में भी, या फिर जनरल क्लास का तो आपका हमेशा उपलब्ध रहता है, आप जाकर कटा सकते हैं। तो अब दिक्कत नहीं होने वाली है, पहले की तरह सारी चीज़ चालू हो जाएगी। सिर्फ सुविधा के नाम पर आपका यही घटेगा कि पहले पूरे सीट भर यात्रा करते थे, जितने सीट था उतने लोग यात्रा करते थे, चाहे जनरल बोगी हो या फिर स्लीपर हो या कोई भी हो, तो आसानी से आप सुकून से यात्रा करते थे, कोई टेंशन नहीं था, बिल्कुल सुरक्षित यात्रा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, पहले की तरह आपको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। आप सीट भर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पर्व के समय, त्यौहार के समय या फिर कोई फेस्टिवल के समय होता क्या है कि अब वेटिंग टिकट लेकर लोग घुस जाते हैं उसमें और पूरा भीड़ भाड़ हो जाता है। यहाँ तक कि जनरल क्लास की बात करो तो पूरे बाथरूम में भी लोग घुस जाते हैं, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। पहले की तरह आपको यात्रा करना पड़ेगा। सीधा समझिए, पहले जैसे धक्का मुक्की करके यात्रा करते थे उसी प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। और जिन लोगों का कंफर्म हो जाता है, स्लीपर में कंफर्म हो जाता है, उन लोगों को थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन जिन लोगों का वेटिंग है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको अगर पैसा घटेगा तो सुविधा भी घट जाएगा। आपने देखा होगा ट्रेन में बहुत सारी सुविधा कर दी गई थी पहले की तरह। बाहर के लोगों को खाना पीना जो बेचने जाते थे उन लोगों का मनाही था, बहुत ही साफ सफाई हो गया था, बाथरूम वगैरह चेंज कर दिए गए थे, इंग्लिश बाथरूम लगा दिए गए थे, और इंडियन बाथरूम तो था ही पहले से। यहाँ तक की बात अब चल रही है कि अनारक्षित बोगी, जो जनरल बोगी जिसे कहते हैं, जनरल क्लास का जो बोगी होता है, उसमें भी अब इंग्लिश बाथरूम देने की बात हो रही है। तो इस सभी सुविधा दिया गया था, लेकिन अब सारा कम कर दिया जाएगा, कुछ तो कटौती किया जाएगा। अगर पहले के रेट पर आप यात्रा कर रहे हैं तो पहले की तरह ही सुविधा दिया जाएगा। तो अब जितना जो नाम बदल के स्पेशल ट्रेन बनाया गया था, ट्रेन तो वही था, सिर्फ 0 आगे लगा दिया गया था नंबर के आगे और स्पेशल ट्रेन बोल दिया गया था, लेकिन वो स्पेशल का तमगा अब हटाया जा रहा है। अब सिर्फ जैसे नॉर्मल ट्रेन चलती थी उसी प्रकार से ट्रेन चलेगी और उसी प्रकार का किराया लगेगा। अगर आप हाल फिलहाल में यात्रा करने वाले हैं, अभी अगर नवंबर के बाद यात्रा कर रहे हैं, तो आपको यह सुविधा मिल जाएगी। आपको ट्रेनों में यात्रा करने के अब कम पैसे लगेंगे, टिकट का चार्ज कम लगेगा, आपको यह सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर यह भी बताएं, ये जरूर बताएं कि जो स्पेशल ट्रेन चलाया गया था, जो ट्रेन का नाम बदल के स्पेशल कर दिया गया था और सीट भर ही लोग यात्रा करते थे, जितना सीट है उतने लोग ही यात्रा करते थे, बाहरी लोगों का अलाउ नहीं था, वेटिंग का अलाउ नहीं था, चलान वाले का अलाउ नहीं था, किसी का अलाउ नहीं था, और लोग सुकून से यात्रा करते थे। भले ही 100-200 रुपया 150 रुपया एक्स्ट्रा लगता था, लेकिन सुकून से यात्रा करते थे, धक्का मुक्की नहीं होता था। तो ये बढ़िया है, या फिर 100-150 रुपया आपको कम करके पहले की तरह धक्का मुक्की करके जाना पड़े, वेटिंग वाले जाकर आपको परेशान करें, वो अच्छा है। आप क्या चाहते हैं कि 100 रुपया कम करके पहले की तरह चल रहा है अब, वो अच्छा है, या फिर बीच में जो चल रहा था 2 सालों से स्पेशल ट्रेन बनाकर और उसमें जो सुविधा दी जा रही थी कम लोगों की, वो बढ़िया है? तो आप देख लेंगे, खुद देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि स्पेशल ट्रेन ही बढ़िया था। भले ही ट्रेन वही था, लेकिन लोग सुकून से यात्रा कर रहे थे, कोरोना के नाम पर हो चाहे किसी चीज़ के नाम पर हो, लेकिन लोग सुकून से यात्रा कर रहे थे। अब पहले की तरह ही धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी कुछ सुझाव दूंगा, कुछ सलाह लूंगा आपसे और कुछ नई बातें भी आपको बताऊंगा। आप कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या किसी प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो भी जिस प्रकार का वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर बनाऊंगा। सिविल लॉ से संबंधित, कोई कानून से संबंधित कोई भी लिखेंगे तो आप जवाब आपको जरूर मिलेगा। जवाब का मतलब ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर मिलेगा ताकि और लोगों को भी सुविधा हो। आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, आप मेरे से पहले से सब्सक्राइबर है, आपको वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। और अगर सब्सक्राइबर नहीं है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी वीडियो मिले, नए नए प्रकार का नए जानकारी आपको मिले। तो नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पर होगा, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उन्हीं टॉपिक पर होगा। जितने भी कमेंट आते हैं मैं उन टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ, उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ही के टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।